संदीपा विश्वास एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इकॉन्स ऑन अर्थ। इस वीडियो में मैं आपको कीमत प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित करने के बारे में बताऊंगी। ठीक, इस वीडियो में मैं सामान्य वस्तुओं की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें दो खास तरह की वस्तुएं जो कि इंफीरियर गुड और आपका गिवन गुड है, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक, तो इंफीरियर गुड्स के बारे में अगर आपको याद है तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि या जिनकी मांगी जाने वाली मात्रा को उपभोक्ता अपनी आय बढ़ने के साथ कम कर देता है। यानी कि नॉर्मल वस्तुओं के लिए जहां आय तथा क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इन वस्तु या इंफीरियर गुड्स के केस में ये नेगेटिव होता है। यानी कि जब वस्तु उपभोक्ता की आय बढ़ती है तब वह उस वस्तु की और कम मात्रा को डिमांड करता है। ठीक है, सो देयर इज अ नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप या ऋणात्मक आय प्रभाव यहाँ पर होता है। ठीक, तो ये जो फिगर है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, बोर्ड को मैंने दो भागों में बांटा है। यहाँ पर इंफीरियर गुड्स है, ये है आपका वस्तु Y, ये है वस्तु X, और वस्तु X जो है वो आपका इंफीरियर गुड है। यानी कि आपका जो पहला बजट लाइन है PL1 है, IC1 आपका प्रारंभिक अनधिमान वक्र है, और जो उपभोक्ता संतुलन बिंदु है वो है Q। यानी कि उपभोक्ता प्रारंभिक स्थिति में OM क्वांटिटी ऑफ X परचेज कर रहा है, OM मात्रा X की खरीद रहा है। फिर जब वस्तु X की प्राइस घट जाती है और जो न्यू बजट लाइन है PL2 हो जाता है, बिकॉज वस्तु X के घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय यानी कि क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो ये जो हमारा बजट लाइन है उपभोक्ता का, वो दाईं ओर विस्थापित हो जाता है और उपभोक्ता एक उच्च स्तर के अनधिमान वक्र पर जाने में सक्षम हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब वस्तु का मूल्य गिर गया है वस्तु X का एक्चुअल में, तब ये जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये है R। सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होता है, सामान्य स्थिति में R और राइट वर्ड शिफ्ट होता है। लेकिन क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स है, इस वजह से जो टोटल प्राइस अफेक्ट है वो Q से R की ओर है। ठीक है, अब इसमें इंफीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट और इनकम अफेक्ट पर क्या प्रभाव होता है, ये किस तरह का होता है, ये हम अभी देखेंगे जब हम एक हिग्स के थ्योरी के अनुसार एक कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि उपभोक्ता की बढ़ी हुई आय को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जो कि प्राइस में हुए चेंज के वजह से या प्राइस में हुए वृद्धि के वजह से परिवर्तित हुई है। तो ये एक AB लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि PL2 के बिल्कुल पैरेलल है, और ये AB लाइन इस पहले प्रारंभिक अनधिमान वक्र को पॉइंट S पर स्पर्श कर रहा है। ठीक, यहाँ पर, और यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन खींची और जहाँ पर ये X एक्सिस को टच कर रहा है उसे हमने H नाम दिया, R से वर्टिकल लाइन खींची उसे हमने T नाम दिया, और Q से एक वर्टिकल लाइन खींची तो उसे हमने M नाम दिया था। ठीक है, तो ये जो दूरी है आपकी यहाँ M से H की ओर, ये सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट है। यानी कि सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट हिग्स के अनुसार आप सेम इंडिफरेंस कर्व या सेम उसी अनधिमान वक्र पर आप दर्शाते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, और जो इनकम अफेक्ट है वो आप हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पर दर्शाते हैं। तो ये है आपका प्रतिस्थापन प्रभाव M से H की ओर, और ये है आपका इनकम अफेक्ट TH। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं उसका डायरेक्शन उल्टा है, वह बाईं ओर उसका मूवमेंट है, बिकॉज दिस इज अ इंफीरियर गुड या एक निकृष्ट वस्तु है, और इस केस में इनकम अफेक्ट ऋणात्मक होगा, आय प्रभाव ऋणात्मक होगा। और जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट है वह नेगेटिव इनकम अफेक्ट से उसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। यानी कि जो नेगेटिव इनकम अफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट से या प्रतिस्थापन प्रभाव से उसका मैग्नीट्यूड कम होगा यहाँ पे इंफीरियर गुड्स में। थी ये क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यही जो मेन डिफरेंस है इंफीरियर गुड और गिवन गुड के केस में, जब हम इस
संदर्भ में मूल्य प्रभाव तथा मूल्य प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में हम विभाजित करते हैं। ठीक, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप को दिख रहा है कि जो उपभोक्ता है वो प्रारंभिक स्थिति में बिंदु Q पर संतुलन में है। ठीक है, Q IC1 पर बिंदु Q पर। ठीक, जब बजट लाइन उसकी PL2 पर विस्थापित होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ X, ठीक है, तो उसका जो कीमत प्रभाव है वह Q के बिल्कुल बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं Q यहाँ पर है और जो कीमत प्रभाव है वो यहाँ दाईं ओर आकर रुक जाता है। ठीक है, S के दाईं ओर बाईं ओर है लेकिन Q के दाईं ओर है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, जो मूल्य प्रभाव है वह बिंदु R को जो कि हायर इंडिफरेंस कर्व पर स्थित है वो उसके बाईं ओर लेकर उसे आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर इनकम अफेक्ट जो है, जो नेगेटिव इनकम अफेक्ट है गिवन गुड्स के केस में, वह सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट आपका है MH के बराबर सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट, और जबकि आपका नेगेटिव इनकम अफेक्ट है NH के बराबर। तो गिवन गुड्स के केस में नेगेटिव इनकम अफेक्ट सरपासेस दी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। ठीक है, तो ऋणात्मक आय प्रभाव गिवन गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन प्रभाव के मैग्नीट्यूड से भी अधिक हो जाता है। तो यही मेन डिफरेंस है आपका इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स के केस में, जब आप मूल्य प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइस अफेक्ट है ये है MT यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट कितना था, वस्तु X के मूल्य के गिर जाने की वजह से जो उपभोक्ता है उसने वस्तु X की कितनी अधिक मात्रा को परचेज करना स्टार्ट किया, M से H तक की ये दूरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इनकम अफेक्ट कितना हो गया आपका TH के बराबर, जो कि इस मूवमेंट को यहाँ से M से H तक की जो मूवमेंट हुई थी वो उसे वापस रिवर्स करता है और T तक वापस ले आता है। ठीक है, यानी कि TH हम माइनस कर देंगे MH में से। तो ये जो पॉइंट है प्राइस अफेक्ट का वो है आपका R, Q से R तक का मूवमेंट होगा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। और जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस अफेक्ट जो है वो NM है। ठीक है, या फिर आप इसे MN कहें। ठीक है, प्राइस अफेक्ट है MN, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर हम शिफ्ट हो रहे हैं। इनिशियल हमारा जो बिंदु है वो Q है। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट है MH। ठीक, और यहाँ पर नेगेटिव इनकम अफेक्ट आप देख रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड है NH, जो कि सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव से भी अधिक है। ठीक, तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन इंफीरियर गुड और गिवन गुड्स के लिए। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ कमेंट में आप डाल सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दें। एंड थैंक यू।